नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको त्याग और संघर्ष से भरी प्रेम कहानी सुनाने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है, कृपया अंत तक बने रहें। दोस्तों, राजकुमारी अनामिका इतनी सुंदर थी कि सातों द्वीपों में उसके समान कोई नहीं था। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि चंद्रमा भी उसके सामने शर्मा जाए। उसकी आंखें ऐसी थीं कि उसके सामने हिरण भी पानी भरे। राजकुमारी अनामिका जब चलती थी तो उसकी मादक चाल को देखकर नागिन को भी अपनी चाल व्यर्थ लगती थी। उसके चेहरे की लाली के सामने फूल भी शर्मिंदा महसूस करते थे। कृष्णानगर राज्य में भानु प्रताप नाम का एक राजा राज करता था। राजा का एक पुत्र था जिसका नाम राजवीर था। राजवीर बहुत ही सुंदर, बलवान और बुद्धिमान था। एक दिन एक व्यापारी कृष्णानगर आया। पुराने समय में राजा और सम्राट को खुश करने के लिए व्यापारी एक से बढ़कर एक अद्भुत, अनोखी और दुर्लभ वस्तुएं लाते थे। व्यापारी को आते देख राजकुमार राजवीर ने पूछा, बताओ व्यापारी, इस बार तुम क्या नया लाए हो? व्यापारी ने एक सुंदर राजकुमारी की तस्वीर राजकुमार को थमा दी। ऐसी सुंदर स्त्री की तस्वीर उसने अपने जीवन में तो क्या स्वप्न में भी कभी नहीं देखी थी। राजकुमारी के सुंदर नेत्रों को देखकर राजकुमार का होश उड़ गया। जब उसका ध्यान टूटा तो उसने व्यापारी से पूछा कि यह कौन है? तब व्यापारी ने उसे बताया कि हे राजकुमार, 7 समुद्र पार चंदनपुर नाम का एक नगर है जहां कालकेतु नाम का एक क्रूर राजा राज करता है, जो छोटे से छोटे अपराध पर भी मृत्युदंड देता है। यह सुंदर कन्या उसकी पुत्री राजकुमारी अनामिका है। राजकुमार ने प्रसन्न होकर व्यापारी को पुरस्कार में बहुत से हीरे जवाहरात देकर विदा किया और मन में सोचा कि जब तक यह स्त्री मुझे नहीं मिल जाती तब तक मेरा जीवन व्यर्थ है। इसके लिए तो मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन अब तो बस राजकुमारी अनामिका को प्राप्त करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। उसने तुरंत अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, भगवा वस्त्र धारण किए और साधु का वेश धारण कर वन की ओर चल दिया। जब राजा को राजकुमार के वन में जाने का समाचार मिला तो वह राजकुमार के पास आया और बोले, बेटा, तुम्हें ऐसा कौन सा दुख हुआ है कि तुम अपना राजसी जीवन छोड़कर संत बनने जा रहे हो? तुम तो हमारे बुढ़ापे का सहारा और भविष्य के राजा हो, फिर यह कदम क्यों उठाया? अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं जो कह रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सुनिए, राजकुमारी अनामिका अब मेरे हृदय में बस गई है। मुझे उसके अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। राजा ने कहा, बेटा, तुम तो बुद्धिमान हो, मूर्खों जैसी बातें क्यों कर रहे हो? आज तक जो भी राजकुमारी अनामिका के द्वार पर गया वापस नहीं लौटा। जाने कितनों ने इसके कारण अपने प्राण गंवा दिए। पिता की बातें सुनकर राजकुमार राजवीर ने कहा, पिताजी, अब आप मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर मेरे शरीर में प्राण है, अगर मैं जीवित हूं तो अवश्य जाऊंगा। यह कहकर राजकुमार राजवीर वहां से जाने ही वाला था। तभी उसकी मां वहां आई और बोली, मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हारे बिना मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। ऐसा मत करो। तुम अपना राज्य छोड़कर क्यों मौत को गले लगाने जा रहे हो? लेकिन राजकुमार पर मां की बातों का कोई असर नहीं हुआ। उसने कहा, नहीं मां, मुझे मत रोकिए। अगर मैं नहीं जाऊंगा तो मैं यहीं अपने प्राण त्याग दूंगा। और रानी मां वहां से चली गई। राजकुमार ने राजकुमारी अनामिका को देखने की व्याकुलता में अभी कुछ कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उनकी सुंदर और प्यारी पत्नी भी वहां आ पहुंची। रानी ने कहा, अपनी स्त्री को छोड़कर 7 समुद्र पार जा रहे हो, इतनी सुंदर पत्नी कहां मिलेगी? इतनी सुंदर स्त्री होकर भी आप मुझे ऐसे क्यों छोड़ रहे हैं? राजकुमार राजवीर ने कहा, रानी, आप धैर्य रखें, दुखी न हो, मैं कुछ ही दिनों में आपके पास लौट आऊंगा। इतना कहकर राजकुमार राजवीर वहां से चले गए। राजवीर की बातें सुनकर रानी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी, परंतु राजवीर पर इसका जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा और वन की ओर चल दिए। अब वह केवल राजकुमारी अनामिका के प्रेम में थे। कई दिनों की यात्रा करने के बाद राजकुमार राजवीर चंदनपुर पहुंचे और राजकुमारी के महल के सामने बैठ गए। संयोगवश एक दिन जब राजकुमारी महल की खिड़की पर खड़ी थी तो उसकी नजर साधु के वेश में आए सुंदर राजकुमार राजवीर पर पड़ी। राजकुमार राजवीर पागल हो गया। वह न जाने कितने दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था और उसे निहार रहा था। जैसे ही राजकुमारी अनामिका ने राजकुमार राजवीर को देखा, वह भी उस बलिष्ठ शरीर वाले सुंदर युवक राजवीर पर मोहित हो गई और बोली, हे योगी, आप कौन हैं और क्या कारण था कि आप अपनी युवावस्था में अपना देश छोड़कर चले आए और जंगल में पारिवारिक जीवन बिताकर ये केसरिया पगड़ी पहनकर योगी बन गए? राजकुमारी को उत्तर देते हुए उसने कहा, हे संसार की सुंदरी, मेरी ओर देखो। मेरा प्रेम मेरे हृदय पर भारी है। तुम्हारी सुंदरता सर्वत्र प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया तुम्हें जानती है। मैं पूरब से आया हूं। मेरा नाम राजकुमार राजवीर है। ओबुल अनार, तुम्हारी सुंदरता मुझे यहां खींच लाई है। जब से मैंने तुम्हारा नाम और फोटो देखा है, मेरी सारी पसंद और चैन खो गई है। यदि मैं तुम्हें प्राप्त न करूं तो मेरा जीवन बेकार है।
राजकुमारी की बात सुनकर राजकुमारी अनामिका ने कहा, योगी तुम्हारी सुंदरता देखकर मेरा हृदय भी बह गया है। मेरा हृदय तुम्हारे लिए धड़क रहा है, लेकिन मुझे खेद है कि कहीं तुम्हें भी औरों की भांति अपने प्राण न दमाने पड़े। राजकुमार राजवीर बोला, अब जो भी होगा देखा जाएगा। आपके लिए मैंने अपना राजपाट, शिक्षा और देश तक छोड़ दिया है। राजकुमार की बातें सुनकर राजकुमारी अनामिका ने कहा, हे योगी, मेरे प्रेम में आपके प्राणों को भी खतरा है, क्योंकि जो भी मुझसे प्रेम करता है मेरे पिता उसे या तो मार देते हैं या हमेशा के लिए कैद कर लेते हैं। उनकी कैद में बहुत से लोग सड़ रहे हैं, इसलिए उचित है कि आप अपने देश वापस चले जाएं और मेरे प्रेम में फंसकर अपने प्राण न दबाएं। यह सुनकर राजकुमार राजवीर ने उत्तर दिया, आपका प्रेम मुझे यहां तक ले आया, अब बताइए मैं कहां जाऊं? मैं यह भय अपने हृदय में नहीं लाता। आपके बिना मैं नहीं जा सकता। मेरी परेशानी को ध्यान से देखिए। आपके प्रेम की खातिर मैं कठिनाइयों से लड़ता हुआ उजड़ा हुआ हाल में आपके पास पहुंचा हूं। राजकुमारी अनामिका के प्रति राजवीर के दिल में इतना प्रेम देखकर राजकुमारी ने उसके गले में बाहें डाल दी और कहा, हे राजकुमार, तुमसे पहले न जाने कितने ही प्रेमी आए और मेरे पिता की सजा का शिकार हुए, कितने ही मारे गए, कितने ही जेलों में बंद है, पर न जाने क्यों मेरे मन में कभी किसी के लिए कोई भावना नहीं जगी, न ही उनकी सजा से मेरा हृदय कांप उठा। पर तुम तो कुछ और ही हो, तुम उन सब से अलग हो। मुझे तुम पहली नजर में ही पसंद आ गए हो। राजकुमारी अनामिका के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर राजकुमार राजवीर बहुत खुश हुआ। उसे अपनी किस्मत पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसे राजकुमारी अनामिका इतनी आसानी से मिल जाएगी। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। अब राजकुमार राजवीर हर रात को वह राजकुमारी अनामिका के पास आता और सुबह होते ही महल से रस्सी के सहारे नीचे उतर आता और चुपचाप महल से निकल जाता। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। दोनों रात को मिलते और प्रेम करते। इस तरह दोनों का जीवन सुखमय बीतने लगा। कई दिन बीत गए, पर फिर एक दिन रात के आखिरी पहर में जब राजकुमार राजवीर वापस जा रहा था तो मुखिया ने उसे देख लिया और कहा, तुम कौन हो जो आधी रात को राजकुमारी के महल से आ रहे हो? तुमने क्या चुराया है? उसने माफी मांगते हुए कहा, नहीं, मैं चोर नहीं हूं। सुबह होने पर राजकुमार राजवीर को राजा के सामने राजदरबार में पेश किया गया। कोतवाल ने राजा से कहा, महाराज, यह बहुत बड़ा चोर है। यह रात के समय महल में चोरी करने गया था। जब यह नीचे जा रहा था तो मैंने इसे पकड़ लिया। राजा ने कोतवाल की प्रशंसा की और फिर सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बदमाश को पकड़कर सबसे अंधेरे कमरे में बंद कर दो। राजा का आदेश सुनते ही सिपाहियों ने तुरंत राजकुमार राजवीर को गिरफ्तार कर लिया। जब राजकुमारी अनामिका को पता चला कि उसके प्रेमी को राजा ने बंदी बना लिया है और राजा ने उसे कठोर दंड देने का आदेश दिया, जब उसे यह संदेश मिला तो वह बेहोश हो गई। जब राजकुमारी अनामिका को होश आया तो वह रोने लगी और कहने लगी, हाय, मेरे दुष्ट और क्रूर पिता ने मेरे प्रेमी को, जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, बंदी बना लिया है। मैं अपने प्रेमी के बिना यह नीरस जीवन नहीं जी सकती। मैं आग में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगी। जब दासी ने राजकुमारी अनामिका से यह सुना तो वह भयभीत हो गई और उससे धैर्य रखने को कहा। तब राजकुमारी ने कहा, हे सखी, मैं कैसे धैर्य रखूंगी? मेरे प्रिय के बिना मेरा कुछ भी भला नहीं है। राजकुमारी अनामिका राजकुमार राजवीर के वियोग में सदैव व्याकुल रहती है और व्याकुल होकर रोती है। अब आपको राजकुमार राजवीर की पहली पत्नी के बारे में बताते हैं। रानी भी अपने पति के वियोग में बहुत व्याकुल थी और एक एक दिन राजकुमार सुंदर की प्रतीक्षा में बिता रही थी। एक दिन रानी अपनी शयन कक्ष में सो रही थी कि अचानक उसे स्वप्न आया कि एक बालक रानी से कह रहा है कि रानी, तुम्हारे पति राजवीर को चंदनपुर में कैद कर लिया गया है। यह स्वप्न देखकर रानी चौंक उठी और उठकर बैठ गई और व्याकुल अवस्था में चिल्लाने लगी। वह जोर जोर से रोने लगी। अरे क्या हो गया? रोने की आवाज सुनकर दासी दौड़ी हुई आई और बोली, क्या हुआ रानी, तुम इतने जोर जोर से क्यों रो रही हो? तुम्हें क्या कष्ट हो रहा है? रानी ने घबराकर कहा, मैं सो रही थी कि एक बालक ने आवाज दी और कहा कि तुम यहीं सो रही हो। तुम्हारे पति को चंदनपुर में कैद कर लिया गया है। राजकुमारी ने दासी से कहा, राजकुमार राजवीर चंदनपुर के राजा की कैद में बहुत कष्ट भोग रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मैं स्वयं जोगिन बनकर चंदनपुर जाकर अपने पति की सहायता करूंगी। यह सुनकर रानी की दासी बोली, महारानी, आप क्यों दिन रात रो रो कर अपना सर्वनाश कर रही हैं? आपने अभी एक बुरा स्वप्न देखा है। आपके पति स्वस्थ हैं और शीघ्र ही लौट आएंगे। वे सकुशल आपके पास लौट आएंगे। रानी बोली, नहीं दासी, वह स्वप्न बिल्कुल सत्य है। मेरा हृदय कह रहा है कि मैं अपने पति परमेश्वर की खोज में अवश्य जाऊंगी। मेरे जाने के पश्चात मेरे माता पिता का अच्छे से ध्यान रखना। यह कहकर रानी चंदनपुर जाने की तैयारी करने लगी। उसने अपने राजसी वस्त्रों के साथ साथ अपने सारे श्रृंगार और आभूषण उतार दिए, भगवा वस्त्र पहने और जोगन का वेश धारण किया।
फिर हाथ में वीणा लेकर अपने पति की खोज में वन की ओर चल पड़ी। रानी ने कई दिनों तक नगरों और वनों में अपने पति की खोज की। चंदनपुर पहुंचकर लोगों से अपने पति का हालचाल पूछा। उन्होंने उसे बताया कि राजा ने उसे चोरी के अपराध में कैद कर रखा है। यह सुनकर रानी बहुत चिंतित हुई और सोचने लगी कि अब प्राणनाथ को मुक्त कराने के लिए क्या किया जाए। कुछ सोचने के बाद जब रानी ने लोगों से राजा के बारे में पूछा कि राजा को किस चीज का शौक है, तो लोगों ने बताया कि राजा को संगीत सुनने का बहुत शौक था। यह सुनकर रानी को राहत महसूस हुई, क्योंकि वह गायन में निपुण थी। अब रानी नगर के प्रमुख स्थानों पर जाकर गायन करने लगी। कुछ ही दिनों में वह प्रसिद्ध हो गई। एक दिन शाम के समय वह हाथ में वीणा लेकर एक बगीचे में खड़ी हो गई और राग गाने लगी। वहां उपस्थित भीड़ ने जोगन रानी की खूब प्रशंसा की। जोगन जहां भी जाती लोग उसकी मधुर आवाज और सुंदर कविता से प्रभावित होते। भीड़ जमा हो जाती है और लोग उसकी गायन कला की प्रशंसा करते नहीं थकते। जोगन की प्रशंसा राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि जोगन नगर के बगीचे में रुकी हुई है, उसे आदरपूर्वक हमारी सभा में लाया जाए। मंत्री तुरंत जोगन रानी के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, हे जोगिन, राजा ने तुम्हें याद किया है, कृपया मेरे साथ राज दरबार में चलो। रानी ने कहा, हमें राजा के दरबार से क्या लेना देना, हम तो दिल से बेफिक्र हैं, जहां मन करता है वहीं बैठ जाते हैं, वह स्थान हमें राज दरबार जैसा लगता है। जोगिन की बातें सुनकर मंत्री बोला, जोगिन जी, आपके पास इतना ज्ञान है कि लाखों राजा महाराजा आपकी सेवा में खड़े रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपका यह कर्तव्य है कि जो व्यक्ति आपसे हरि के गुण सुनना चाहता है उसे आप अवश्य सुनाए। रानी तो यही चाहती थी, तो यह उसकी शुरू से ही योजना थी, इसलिए जोगिन जाने के लिए तैयार हो गई। जब रानी मंत्री के साथ राजा के महल में गई तो उसे देखते ही सभी लोग सम्मान से खड़े हो गए। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुई, वहां सन्नाटा छा गया। सेवकों ने उसे एक मृग की खाल दी। तब राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे जोगिनी, आप कौन हैं और कहां से आई हैं? तब जोगिनी बोली, हम लोग पर्वतों और रत्नों की भूमि में रहते हैं और सादगी से भरा जीवन जीते हैं, दिन रात ओम का नाम जपते हैं और हमें उसी में सुख मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है जोगिनी, तो हमें भी कुछ सुनाओ, कुछ हरि का गुणगान करो, यही हम सबकी इच्छा है। रानी ने अपनी सुंदर आवाज से एक मधुर संगीत राजा को सुनाया। रानी की यह रागिनी सुनते ही पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी। राजा भी अपना आसन छोड़कर खड़े हो जाते हैं और अपनी तालियों से रानी की अद्भुत रागिनी का सम्मान करते हैं। राजा की खुशी देखकर रानी को लगता है कि उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है। जोगिन का राग सुनकर राजा खुश होते हैं और जोगिन से कहते हैं कि जोगिन, तुम्हारा राग सुनकर बहुत खुश हूं। बहुत दिनों के बाद मेरा हृदय इतना खुश हुआ है, जो मांगना है मांग लो। आज मेरा हृदय बहुत खुश है, तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। यह सुनकर जोगिन बोली, हे राजन, मेरा पति आपकी पुत्री अनामिका के प्रेम जाल में फंसकर यहां आ गया और आपने उसे कैद कर लिया है। मैं मांगती हूं कि आप उसे रिहा कर दें और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर है। अतः राजा ने जोगिन की बात मान ली, राजवीर को मुक्त कर दिया और अपनी पुत्री अनामिका का विवाह राजवीर से कर दिया। राजकुमार राजवीर अपनी पहली पत्नी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगता है और कहता है, हे रानी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो कि अपना सब कुछ छोड़कर 7 समंदर पार इतने कष्ट झेलने आओगी। रानी बोली, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं तुम्हारी रानी रहूंगी। बड़े दिल वाली रानी राजकुमार राजवीर को माफ कर देती है और राजकुमारी अनामिका को अपनी छोटी बहन के रूप में स्वीकार कर लेती है। तीनों राजा से विदा लेकर अपने राज्य को लौट जाते हैं, आकर सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। यह कहानी हमें यह समझने में मदद करती है कि सच्चा प्यार वह है जो न केवल प्राप्त करता है बल्कि त्याग भी करता है और न केवल मानता है। दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।